आज हम लेक्चर नंबर 13 अटेंड करने वाले जिसमें CSS3 का ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स की साइज से जो कंटेंट ज़्यादा होता है उसे हम CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से मैनेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें एग्जांपल में एक div एलिमेंट मैंने राइट किया हूँ और उसमें कुछ कंटेंट मैंने राइट किया हूँ और उसके बाद मैं इसे इंटरनल स्टाइल शीट में सिलेक्ट कर लिया हूँ और उसका विड्थ 250 पिक्सल एंड हाइट 250 पिक्सल राइट कर दिया हूँ और बॉर्डर भी राइट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट में इसका कंटेनर का विड्थ 250 पिक्सल और हाइट 250 पिक्सल है और जो कंटेंट है जो उस हाइट एंड विड्थ से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है कि बॉक्स में ओवरलैप हो रहा है, यानी कि उस बॉक्स से बाहर आ रहा है। जो भी कंटेंट टेक्स्ट है वो उस बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो इसी को हम मैनेज करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से। तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज है और उसका वैल्यू रिटेन है। ओवरफ्लो एक्स जो हॉरिजॉन्टल के लिए हम राइट करते हैं वो सब हम प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे, कैसे राइट करते हैं और इसका मतलब क्या है। अभी आप ये जान लीजिए कि इसका प्रॉपर्टी क्या है और उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए रिटेन है ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी का सारा वैल्यू, उसके बाद है ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टीज का सारा वैल्यू। तो ओवरफ्लो एक्स होता है हॉरिजॉन्टल के लिए और ओवरफ्लो वाई होता है वर्टिकल के लिए। तो चलिए इसे आप प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करते हैं। तो सबसे पहले आप नोटपैड++ ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए नोटपैड++ ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं HTML5 का सारा डॉक्यूमेंट राइट कर लिया हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक div एलिमेंट राइट कर लिया और उसमें मैं कुछ डमी कंटेंट राइट कर लिया हूँ और यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट में उस div को सिलेक्ट कर लिया हूँ और उसका विड्थ 250 पिक्सल राइट कर दिया और हाइट 200 पिक्सल राइट कर दिया और बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड राइट कर दिया और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब इसे मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। उसका विड्थ 250 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल और जो भी कंटेंट उस बॉक्स में मैंने राइट किया उससे ज़्यादा है उस बॉक्स का कैपेसिटी, तो उस बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो इसे हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो देखिए मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज राइट किया और यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसका वैल्यू। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो वैल्यू है। अब सारे को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले विजिबल मैंने राइट कर दिया और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो इस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी कि इस पर कुछ चेंजेस नहीं है। तो विजिबल का काम यही है कि जो पहले से उसमें डिफॉल्ट काम कर रहा था, जैसे इस बॉक्स से बाहर ओवरलैप होकर जो कंटेंट आ रहा है तो विजिबल में भी वही है कि यानी कि जो ओवरलैप होकर कंटेंट आएगा तो विजिबल में दिखेगा। जैसे कि डिफॉल्ट में भी वही दिख रहा है पर विजिबल राइट करने के बाद भी वही दिखेगा। तो विजिबल का वर्क आप जान चुके हो। आप जानते हैं स्क्रॉल। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल राइट किया और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे वर्टिकल में स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ चुका है और हॉरिजॉन्टल में भी आ चुका है। पर हॉरिजॉन्टल में जो एक ट्रैक है ऊपर नीचे करने वाला वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कंटेंट ओवरलैप नहीं है, यानी कि बॉक्स से बाहर नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में। तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रैक भी आ चुका है और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ ए आया है। और जैसे हॉरिजॉन्टल में इस बॉक्स से बाहर आता है कोई भी कंटेंट तो इसमें भी ट्रैक आ जाएगा, आप उसे इजिली स्क्रॉल कर सकते हो। तो ओवरफ्लो में स्क्रॉल राइट करते ही आपको दोनों साइड से आ जाता है स्क्रॉल का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं ऑटो राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने ऑटो राइट करा तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस तरफ से कंटेंट ओवरलैप होता है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा। जैसे ये वर्टिकल में था ना इस बॉक्स से बाहर, तो यहाँ पे वर्टिकल में स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल गया। जैसे हॉरिजॉन्टल में होता तो हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल जाता। तो ऑटो राइट करने से यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंटेंट जिस डायरेक्शन से ओवरलैप हो रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। जैसे कि यहाँ वर्टिकल में आ रहा था ओवरफ्लो, मतलब इस बॉक्स से बाहर आ रहा था कंटेंट, तो वर्टिकल में ही स्क्रॉल बार आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में इस बॉक्स से बाहर आता कंटेंट तो हॉरिजॉन्टल में आता स्क्रॉल बार। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे IMG टैग में राइट करता हूँ और उस SRC एट्रीब्यूट में इमेज का पाथ में राइट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो हॉरिजॉन्टल में भी स्क्रॉल बार आ चुका है क्योंकि इस इमेज का विड्थ ज़्यादा है जो इस बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी स्क्रॉल बार आ चुका है और वर्टिकल में भी स्क्रॉल बार आ चुका है। जैसे कि मैं इस बॉक्स का और भी विड्थ में देता हूँ 500 पिक्सल मैंने विड्थ राइट कर दिया। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फिर भी आ रहा है इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, क्योंकि इस इमेज का इस बॉक्स से कई ज़्यादा विड्थ है तो इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं देखिए 1000 पिक्सल में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 720 हाइट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए फिर भी वर्टिकल में भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, क्योंकि इस बॉक्स से ज्यादा इसमें कंटेंट का विड्थ हाइट है तो इसलिए आ रहा है। एक बार मैं आपको विजिबल इसका वैल्यू राइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने सेव किया और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस इमेज का इस बॉक्स से कई गुना ज्यादा विड्थ है तो इसलिए इस बॉक्स से बाहर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस बॉक्स का विड्थ यहीं तक है और इस इमेज का यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसलिए बाहर जा रहा है। और इसमें जैसे स्क्रॉल या ऑटो लगा रहा हूँ तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रहा है। और इसके बाद है हिडन। तो हिडन को मैंने यहाँ पे राइट किया
और यहाँ से मैं सेव करता हूँ और देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जितना भी कंटेंट है वो इस बॉक्स के अंदर में आ चुका है। इसमें कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आया, क्यों? क्योंकि हिडन हमने राइट करा तो इस बॉक्स से जो भी बाहर का कंटेंट होगा वो इसमें हाइड हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा। तो इसका काम यही होता है। तो आई होप अभी आप समझ लिए ओवरफ्लो का विजिबल, हिडन और स्क्रॉल एंड ऑटो वैल्यू का यूज आपने समझ चुके हैं। अब जानते हैं ओवरफ्लो एक्स। तो ओवरफ्लो एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम ओवरफ्लो एक्स राइट किया, इसे हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल करना है। जैसे कि इस तरफ से जो लाइन आ रहा है, कर्सर को आप ध्यान से देखिए, इस तरफ से हमें सिर्फ कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल हिडन अभी राइट किया हूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल छुप गया है और यहाँ पे वर्टिकल में स्क्रॉल बार आ चुका है। क्योंकि हम अभी हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल कर ले तो इसलिए हॉरिजॉन्टल पे ही टास्क परफॉर्म हो रहा है। अब इसे मैं विजिबल करता हूँ तो विजिबल करके यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा तो देखिए हॉरिजॉन्टल में अभी बॉक्स से बाहर आ रहा है और वर्टिकल में यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, क्योंकि अभी हम हॉरिजॉन्टल ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो विजिबल मैंने राइट किया तो विजिबल का मतलब क्या है कि जो भी उस बॉक्स से बाहर का कंटेंट होगा वो भी दिखेगा। आप समझ चुके अभी। अब इसके बाद मैं यहाँ से ऑटो राइट करता हूँ। ऑटो राइट करा, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ऑटो में क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल में आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है। वर्टिकल तो बाय डिफॉल्ट ही है, जो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ। इसके बाद हम स्क्रॉल लगाएंगे। स्क्रॉल राइट करने के बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा, फिर भी यहाँ पे स्क्रॉल ही आएगा, क्योंकि ऑटो और स्क्रॉल बार सेम ही है। स्क्रॉल बार में क्या होता है कि उसमें जितना कंटेंट रहता है उसके अंदर आ जाता है और स्क्रॉल बार आ जाता है ऑटो में भी, और ऑटो भी उसी तरह से परफॉर्म करता है। तो अभी आप समझ चुके ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है, स्क्रॉल, हिडन, ऑटो, ये सब आप समझ चुके। आप जानते हैं ओवरफ्लो वाई मतलब वर्टिकल। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया हूँ ओवरफ्लो वाई और यहाँ से मैं हिडन राइट करता हूँ और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि वर्टिकल में पहले से स्क्रॉल बार है, अभी तो मैं हिडन राइट किया हूँ उसका वैल्यू। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए जो भी वर्टिकल में जितना भी कंटेंट है इस बॉक्स से बाहर वो अभी हाइड हो चुका है। पहले तो यहाँ पे स्क्रॉल बार था कि आप उसे स्क्रॉल करके उस सारे कंटेंट को देख सकते थे, पर अभी यहाँ पे हाइड हो चुका है, आप नहीं देख सकते हो, ये फिक्स हो चुका है। आप सिर्फ यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हो जो बाय डिफॉल्ट है। तो अब यहाँ से हम विजिबल करते हैं यहाँ से, तो इसका वैल्यू में विजिबल राइट करता हूँ, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वर्टिकल में इस बॉक्स से जो बाहर का कंटेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि हम ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी का वैल्यू विजिबल राइट किया हूँ तो इसलिए इसका जो बॉक्स से बाहर का कंटेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। हिडन हमने राइट किया था तो हाइड हो चुका था। अब यहाँ से हम ऑटो राइट करते हैं। तो ऑटो राइट करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव करा तो अभी देखिए कि इस बॉक्स के बाहर के कंटेंट दिख रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें हाइड हो जाएगा और स्क्रॉल बार आ चुका है वर्टिकल में। तो इस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल राइट करने के बाद भी वही परफॉर्म होगा जैसे अभी यहाँ पे वर्टिकल में जो स्क्रॉल बार है वही यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं उसे वैसा ही यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, हमें स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी तरह से हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं और उसका जो भी वैल्यू है विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो, और हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें वर्क करना है जैसे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में। तो हमें यहाँ पे ओवरफ्लो का जो प्रॉपर्टीज है एक्स जो हॉरिजॉन्टल के लिए और वाई जो वर्टिकल के लिए, तो हम यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों डायरेक्शन में हमें वर्क करना है तो हमें डायरेक्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को राइट करना है। तो आई होप आज के वीडियो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।